और ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। किन शहरों को बनाया गया निशाना, क्या हुई तबाही, आखिर क्यों भड़का यह नया संघर्ष और दुनिया पर इसका क्या असर होने वाला है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ईरान पर अमेरिका की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। ईरान के अलग अलग शहरों पर विध्वंसक हमले। पश्चिम एशिया में वर्ल्ड वॉर का नया सायरन। ईरान पर अमेरिकी हमलों की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान को पहले भी व्यापारिक जहाजों पर हमला रोकने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने समझौते का पालन नहीं किया। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तीसरे दौर के हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान में दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो शहर बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब, कोनारक, चाबहार और केश्म द्वीप के आसपास लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी। चाबहार और केश्म द्वीप पर भी विस्फोटों की खबरें आईं। यही इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब हैं और ईरान की नौसैनिक मिसाइल गतिविधियों के अहम केंद्र माने जाते हैं। अमेरिकी सेना का फोकस इन्हीं सामरिक ठिकानों को कमजोर करने पर है, ताकि समुद्री रास्तों पर ईरान की सैन्य पकड़ कम की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में ईरान के एयर सर्विलांस रडार, समुद्री निगरानी रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल और ड्रोन कारखानों को निशाना बनाया गया। कई सैन्य ठिकानों पर तेज धमाकों के बाद धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में सैन्य गतिविधियां प्रभावित होने की खबर है। हालांकि नुकसान के पूरे आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कई रणनीतिक सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दूसरी ओर ईरानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को भी दोहराया है। IRGC कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने वार्निंग देते हुए कहा है, अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का बदला लेना ईरान की प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने ये कार्रवाई की, जिन्होंने इसका आदेश दिया और जिन्होंने इसका समर्थन किया, सबको जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे सैन्य अभियान की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुए जहाज पर हमले से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का आरोप है कि IRGC ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज का इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और एक चालक दल सदस्य लापता हो गया। इसके बाद अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा पर हमला बताते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं IRGC का कहना है कि कुछ विदेशी जहाजों ने चेतावनियों की अनदेखी कर अवैध रास्ते से गुजरने की कोशिश की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और ईरान लगातार जवाबी हमले करते रहे तो पश्चिम एशिया का यह संकट और गहरा सकता है।